की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में ये जो हम लोगों को बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न दिखाई दिया है, उसके बाद किस तरीके का मोमेंटम आ सकता है, कौन से ऑप्शन में बेस्ट ट्रेड मिलेगा, उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी के एनालिसिस के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को एक डाउनफॉल दिखाई दिया था। उसके बाद मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड होना चाहिए। अभी रेंज बाउंड क्यों होना चाहिए, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट हमें क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट में ट्रेंडी और रेंज बाउंड ये दो फेज रहते हैं। जब भी मार्केट में ट्रेंडी फेज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद रेंज बाउंड फेज आता है, रेंज बाउंड फेज के ब्रेकआउट के बाद ट्रेंडी फेज आता है। तो ये हो गया पहला इंटरप्रिटेशन का पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट आता है कि जब भी मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब आता है तो वहां पर हम लोगों को मार्केट में थोड़ा पॉज दिखाई देता है। अगर आप देखोगे तो मार्केट में हमारे लिए एक एक सपोर्ट का लेवल बन चुका था, ये हमारा सपोर्ट का लेवल हो गया और उसके बाद मार्केट में एक ट्रेंडी फेज आ गया था जिसके बाद रेंज बाउंड फेज एक्सपेक्टेड था। तो प्राइस एक्शन के दो लॉजिक थे, वो दोनों लॉजिक यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये प्रिडिक्ट किया हुआ था कि मार्केट यहाँ पर रुक सकता है। अभी मार्केट ने ये सपोर्ट लेवल के ऊपर जाना है तो मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, एक हैमर लाइक कैंडल पैटर्न निकालेगा और फिर उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम दिखा देगा, या फिर यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग वाला कैंडल पैटर्न बनाएगा और फिर अपसाइड का मोमेंटम दिखाई देगा। जिस तरीके का एक्सपेक्टेशन था उस तरीके का एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बना है। प्लस अगर आप सेंटीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सेंटीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया कैंडल पैटर्न हमारे लिए बन चुका है। क्यों बन चुका है, क्योंकि ये था वीकेंड के दिन हम लोगों को एक सेंटीमेंट चेंज दिखाई देता है। मार्केट पहले यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हो गया और गैप डाउन ओपनिंग के बाद हम लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। जब भी मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है और फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग वन साइडेड मोमेंटम दिखाई देता है तो वो हमें सेंटीमेंट में बहुत बढ़िया चेंज मार्केट में दिखाई देता है। अभी हमारे लिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बन चुका है और ये एक क्लासिकल कैंडल पैटर्न है। क्लासिकल का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले मार्केट में एक ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड के बाद वो पैटर्न बनना चाहिए और पैटर्न का जो क्राइटेरिया है वो पैटर्न का क्राइटेरिया 100% फुलफिल होना चाहिए। जनरली आप लोग क्या करते हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख लेते हो और वहाँ से कैंडल पैटर्न सीखने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो ओरिजिनल जापानीज़ बुक है उस जापानीज़ बुक को रेफर कीजिए। उसका ट्रांसलेशन भी अभी आपके लिए यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, नेट के ऊपर अवेलेबल है, और वहाँ से क्राइटेरिया आइडेंटिफाई कीजिए और सिर्फ क्लासिकल पैटर्न को आइडेंटिफाई कीजिए, वेरिएशन वाले पैटर्न को मत आइडेंटिफाई कीजिए और उसके थ्रू एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। इसका पूरा वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैंने प्लेलिस्ट में कुछ कैंडल पैटर्न के वीडियो डाले हुए हैं, आप वहाँ पे जाके क्रॉस चेक करके देख सकते हो। अभी कल के दिन बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगा ये समझने के लिए हम लोगों को 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, मैं लाइव मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ, रेट चेंज होते हुए अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था, हमारे लिए ये वाला लेवल था, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल था, क्योंकि इस लेवल के ऊपर जो था वो मार्केट में हम लोगों को एक स्ट्रांगनेस दिखाई देगा। मार्केट ने इस लेवल को मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है और मल्टीपल बार टेस्ट करने के बाद इस लेवल का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होकर आज के हाई को निकालेगा मार्केट, तो अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है, जिसमें ऊपर की साइड में हमारा टारगेट जो निकल के आ रहा है वो टारगेट 40,500 के लेवल का निकल के आ रहा है। ये टारगेट क्यों हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे कॉल की साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है, तो एज ए रेजिस्टेंस की तरह हम लोग यास को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 150 पॉइंट का ही मोमेंटम बचा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, कल के दिन मार्केट कहाँ पे ओपन होता है पहले उसको देखने की कोशिश करेंगे। मान लो कि मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट ओपनिंग के बाद हम लोगों के लिए एक जोन यहाँ पर मिल के दिखाई दे रहा है। इस जोन के करीब आने के बाद मार्केट किस तरीके का मोमेंटम दिखाता है इसको पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इस जोन में अगर मार्केट आता है, यहाँ पे कोई हैमर लाइक कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 40,200 का या फिर 40,300 का जो भी कुछ बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो उसको हम लोग यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे। ये कॉल ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर बाय करेंगे, उसका स्टॉप लॉस हमारा जो निकल के आएगा तो यहाँ पे जो भी कुछ स्विंग लो हम लोगों को मिल जाएगा वो हम लोग स्टॉप लॉस की तरह यूज़ करेंगे और हमारा टारगेट जो निकल के आएगा वो 40,500 के लेवल का टारगेट निकल के आएगा। अभी इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो पहले हम लोगों को डेली चार्ट में कन्फर्मेशन मिल चुका है कि मार्केट में एक बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट हो चुका है, तो ये हमारा डेली चार्ट का कन्फर्मेशन होगा सेंटिमेंट का। फिर इंट्राडे चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट में हम
लोग सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं और उस कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ये दोनों कन्फर्मेशन की वजह से हम लोग यहाँ पर ये वाला ट्रेड ले रहे हैं। अभी कल के दिन मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट कब डेवलप हो सकता है, इसको समझने की कोशिश करो। मान लो कि आज ग्लोबल मार्केट में कुछ ज़्यादा उछल कूद हो गए और उसकी वजह से अपना इंडियन मार्केट कल के दिन गैप डाउन ओपन हो जाता है और यहाँ पे जो बुलिश कैंडल बन चुका है उसके 50% के नीचे अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो वहाँ से हम लोगों को फिर गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ से फिर मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट डेवलप हो जाएगा। बस यही एक क्राइटेरिया है जिसमें हम लोगों को एक नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में देखने को मिल सकता है। अभी इसको आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से स्पॉट करना है तो कैसे स्पॉट कर सकते हो, तो उसके लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में अभी आपको क्लियर कर दिख रहा है कि मार्केट में अपसाइड का सेंटीमेंट बन चुका है, लेकिन यह अपसाइड का सेंटीमेंट कब रुक सकता है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा ट्रेंड लाइन मिल रहा है। इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा मार्केट में बुलिशनेस कंटिन्यू रहेगा। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 40,300 का या फिर 40,200 का जो पुट है, जो भी नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस वाला पुट रहेगा, उसको हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई बनता आएगा वो हम लोग एज अ स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। हमारा पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 40,100 के करीब का टारगेट हम लोगों को यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से निकल के आ रहा है। अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में हमारा टारगेट का जो जोन निकल के आ रहा है वो 39,900 से लेके 850 के बीच में हम लोगों को सेकंड टारगेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके का कल बेस्ट अपॉर्चुनिटी आएगा तो मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है और हमें कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आएगा। मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जब भी मैं एनालिसिस करता हूँ तो एनालिसिस करते समय में बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट को स्विंग करने की कोशिश करता हूँ। तो इससे मुझे क्या हो जाता है, ज़्यादा कन्फर्मेशन मिल जाता है। पहले तो मैं प्राइस एक्शन को देखता हूँ, प्राइस एक्शन में मुझे इंडिकेशन मिल गया तो उसका कंफर्मेशन मैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा में लेता हूँ। यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल गया तो फिर मैं जो सिंकिंग वाला कंसेप्ट है उसको यूज़ करता हूँ। अगर दोनों में मुझे कंफर्मेशन मिल जाता है तो मैं एक बड़े क्वांटिटी के साथ यहाँ पर ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। अगर मुझे बैंक निफ्टी में भी अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दे रहा है, निफ्टी में भी अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दे रहा है, तो मुझे बैंक निफ्टी कहीं पे भी बाय का ट्रेड मिलता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड दिखाई देता है। अभी जैसे मैंने आपको लाइव मार्केट में वीडियो बनाते समय एक्सप्लेन करके बताया हुआ था कि बैंक निफ्टी में हम लोगों को जो कैंडल पैटर्न मिल रहा है वो एक बुलिश इनगल्फिंग वाला कैंडल पैटर्न है। बुलिश इनगल्फिंग का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि मार्केट का डाउन ट्रेंड खत्म होकर यहाँ पे हम लोगों को जो है वो एक बायस सेंटीमेंट चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी के कैंडल पैटर्न को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को वेरिएशन में हैमर लाइक कैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये एक क्लासिकल हैमर कैंडल पैटर्न नहीं है, लेकिन इसको वेरिएशन में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और इसके पीछे का रीजन ये कि मार्केट में ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब जाकर ये कैंडल पैटर्न फॉर्म हो चुका है। प्लस अगर आप देखोगे तो प्रीवियस वाला जो डाउन ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड के फोर्स में यहाँ पर कैंडल पैटर्न बन चुका है, तो इसका इंटरप्रिटेशन हम लोगों को करना आसान हो जाता है। प्लस अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को ये सिंकिंग वाला कंसेप्ट है, ये सिंकिंग वाले कंसेप्ट से भी यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन मिल रहे हैं कि दोनों चार्ट में मतलब बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बैंक निफ्टी में फॉर्म हो चुका है, निफ्टी में हैमर लाइक कैंडल पैटर्न वेरिएशन में फॉर्म हो चुका है। तो कल के दिन मार्केट में यहाँ पर हैमर का जो हाई है, इस हाई को अगर मार्केट निकलता है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड वाला मोमेंटम हो सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट जो है वो हाई के नीचे खुलना चाहिए। यहाँ पे हाई के नीचे अगर मार्केट खुलेगा और आज के हाई को निकालेगा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपसाइड के मोमेंटम को हम लोग किस तरीके से कैच कर सकते हैं, तो उस केस में हम लोग 17,450 का जो कॉल है वो 17,450 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो आएगा यहाँ पे 30 से 40 पॉइंट का जो भी कुछ स्विंग लो बना रहेगा वो हम लोग स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। और टारगेट हम लोग 15 मिनट चार्ट में देखेंगे कि कौन सा टारगेट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कल के दिन ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो अभी इंट्राडे में अगर आपको देखना है तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए और आपके जो भी कुछ डाउट रहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी इंट्राडे में देखना है तो यहाँ पे 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। 15 मिनट चार्ट में हम लोगों को बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, तो 15 मिनट के चार्ट में आपको क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो था वो कंटिन्यूसली डाउन साइडेड का मोमेंटम दिखाते हुए मार्केट ने ये अपना
अपना बॉटम नंबर 1 बनाया, फिर दोबारा ऊपर जाके दोबारा नीचे आ गया और यहाँ पे मार्केट ने बॉटम नंबर 2 बनाया। अभी जब भी मार्केट इस तरीके का बॉटम बनाता है तो ट्रेंड रिवर्सल का हम लोगों को सिग्नेचर मिलता है। तो ट्रेंड रिवर्सल मार्केट में कब होता है? ट्रेंड रिवर्सल के लिए सिर्फ बॉटम बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट में डबल बॉटम बने या फिर ट्रिपल बॉटम बने, ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन हम लोगों को कब मिलता है? यहाँ पर जो मिड पॉइंट दिखाई देता है, इस मिड पॉइंट के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाता है तभी हम लोगों को ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों को क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि इसके ऊपर मार्केट क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट या गैप अप गैप डाउन ओपन होता है छोटा सा, तो इस हाई को मार्केट जैसे ही निकालेगा हम लोग इमीडिएटली इस केस में बाय कर सकते हैं। 17,400 का जो कॉल है वो 17,400 के कॉल को हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अभी इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। आज के दिन मार्केट में हम लोगों को एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल चुका है। तो इस गिरावट में यहाँ पर जितने भी लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे या फिर यहाँ पर जितने भी लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे, वो क्लोजिंग के टाइम अपना टाइम डिके का बेनिफिट लेने के लिए यहाँ पे छोटी मोटी क्वांटिटी और ऐड करेंगे। और कल के दिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ निकालेगा तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने सेल किया रहेगा वो लोग ट्रैप हो जाएंगे। और जैसे ही मार्केट 17,400 के ऊपर निकलेगा, यहाँ पे नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस के भी सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे और उसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग का अपसाइड का रैली हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये जो लॉजिक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इसको नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि जब तक आप इस लॉजिक को सेल्फ इंप्लीमेंट नहीं करोगे मार्केट में तब तक आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो ये प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए ये सभी बातें आप नोट डाउन करके रखिए और लाइव मार्केट में इसको इंप्लीमेंट करना चालू कीजिए। तो ये आपका लर्निंग कर्व जो है वो आपको एक अच्छा खासा प्रोफेशनल ट्रेडर बना देगा। अभी यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये वाला ट्रेड हम लोगों को दे सकता है। अगर मान लो कि कल के दिन मार्केट जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे 17,480 से लेके 500 की जोन में ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी क्लोजिंग के टाइम में एक अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हम लोगों के लिए जो जोन निकल के आ रहा है ये एक रेजिस्टेंस वाला जोन है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोगों को एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। ये प्रॉफिट बुकिंग जब भी आएगा तो मार्केट में हम लोगों को एक गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से मार्केट एक नीचे वाला मोमेंटम दिखा सकता है। जिनको एग्रेसिवली ट्रेड करना है और वो क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट ले सकते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए ये प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड यहाँ पे पॉसिबल है। तो जो लोगों के पास उतना कैपिटल है, उतना रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, वही लोग इस ट्रेड को प्ले कीजिए, अदरवाइज इस ट्रेड को प्ले मत कीजिए। मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम कब पॉसिबल है? मार्केट में यहाँ पे नीचे की साइड में 17,300 के लेवल के करीब जो सपोर्ट का लेवल बन चुका है, कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तभी मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है। उस केस में हम लोग 17,300 का जो पुट है वो 17,300 के पुट को यहाँ पर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे 30 से 40 पॉइंट का रहेगा। 1:2 के टारगेट के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। ये वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।